हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, कजरी तीज का व्रत आने वाला है और कजरी तीज का व्रत 2024 में अगर आप तीज में यानी दौज में जब तीज आती है तब चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो 21 अगस्त बुधवार को बनाएंगे, यानी दौज में जो तीज बनाते हैं। अगर आप तीज में चौथ को चंद्रमा देते हैं, यानी तीज में जब चौथ आती है तो उसमें चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो 22 अगस्त गुरुवार को बनाएंगे। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आप दौज में तीज को चंद्रमा का अर्घ्य दे रहे हैं तो आप 21 अगस्त बुधवार को बनाएंगे, और अगर तीज में चौथ चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो 22 अगस्त गुरुवार को बनाएंगे कजरी तीज का व्रत। इस तीज को बूढ़ी, नीमड़ी, सातड़ी और कजरी तीज के नाम से जाना जाता है। तो सब प्रथम तो इस तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ये जो व्रत है अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए रखा जाता है, और इस व्रत में माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का विधान है। एक गाय की भी पूजा का विधान है, क्योंकि कजरी जो थी एक गाय का भी नाम था, और नीमड़ी यानी नीम के पेड़ की भी पूजा का विधान है। इस व्रत में गेहूं, चना और चावल जो भी आपको मिल जाए इसके सत्तू बनवाकर देसी घी में चीनी मिलाकर पूजा की जाती है, यानी उसके लड्डू बनाकर पूजा की जाती है। इसके अलावा आप जो है शाम के समय कजरी तीज व्रत की कथा जरूर सुने और उसका श्रवण करें। इस व्रत की विधि क्या है? आप प्रातःकाल स्नान करेंगे, संकल्प करेंगे और एक चौकी स्थापित करेंगे, और उस पर जो है तीज माता की फोटो या भगवान शिव और माँ पार्वती की फोटो स्थापित करेंगे और विधिवत उनकी पूजा करेंगे। रोली, अक्षत, माला चढ़ाएंगे और सत्तू के लड्डू का भोग लगाएंगे। एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। इसके अलावा आप जो है शाम के समय कथा का श्रवण करेंगे, और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। वैसे विधि तो है निराहार, यानी बिना जल के इस व्रत को रखा जाता है, लेकिन अगर आप बिना जल पिए इस व्रत को नहीं रख पाती तो चाय पानी पीकर ये व्रत आप रख सकती हैं, और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर और आरती करके अपने पति के चरण स्पर्श करने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। अगर गर्भवती महिला व्रत रखना चाहती हैं तो वो फल है, चाय वगैरह पी सकती हैं, दूध वगैरह पी सकती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्या अगर कोई व्रत रखती है तो उसको अच्छे वर की प्राप्ति होती है। बहरहाल ये कि निराहार तो विधि है इस पूजा की, लेकिन आप जल पानी पीकर इस व्रत को रख सकते हैं। और कथा इसकी इस प्रकार है। वैसे कथाएं अनेक हैं, लेकिन मुझे जो कथाएं अच्छी लगती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें कोई भी मतभेद वाली बात ही नहीं है, क्योंकि कथाएं हर चीज़ की अनेक अनेक राज्य के हिसाब से प्रचलित होती हैं। तो मुझे ये कथा अच्छी लगी कि एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण बहुत गरीब था और ब्राह्मणी जो थी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। आया कजरी तीज का व्रत तो वो उपवास रखा उसने, और अपने पति से कहा कि मुझे शाम को माता की पूजा करनी है, कजरी माता की, तो मुझे सत्तू लाओ, चाहे चावल के लाओ, चाहे गेहूं के लाओ, चाहे चने के लाओ, कहीं से लाओ, चाहे चोरी करके लाओ। ब्राह्मण के पास पैसे तो थे नहीं, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी की बात को सुनकर वो चला गया, और चलते चलते थक गया था तो उसे एक दुकान दिखाई दी। उस दुकान में वो घुस गया और वो ढूंढने लगा, और जब सामान ढूंढने लगा सत्तू, मतलब उसको चाहिए थे सत्तू, तो डब्बे गिरेंगे, जब डब्बे गिरे तो जो सेठ था दुकान का वो उठ बैठा, बोला कौन दुकान में घुसा है, कौन चोरी कर रहा है। देखा जाके एक ब्राह्मण जो है चोरी कर रहा है। तो जो सेठ था बोला तुमने चोरी की है? तो ब्राह्मण बोला मैंने चोरी नहीं करी है, आप मुझे चेक करो, मेरे पास कुछ नहीं है सिर्फ सत्तू के अलावा। तो व्यापारी ने पूछा जो सेठ था कि तुमने सत्तू ही क्यों चुराए? उसने कहा सत्तू इसलिए चुराए हैं क्योंकि आज मेरी पत्नी कजरी तीज का व्रत रखा है और बिना जल के वो व्रत रखे है। अगर मैं लड्डू लेकर नहीं जाऊंगा या सत्तू लेकर नहीं जाऊंगा तो उसकी पूजा नहीं मानी जाएगी, और पूजा उसकी अधूरी रह गई तो उसका व्रत कैसे खुलेगा। ये सोचकर फिर उसको जब चेक किया सेठ जी ने उस ब्राह्मण को कि इसने उसके अलावा क्या चुराया सत्तू के अलावा, तो कुछ नहीं निकला। तो वो जो सेठ और व्यापारी था बहुत खुश हुआ, और उसने कहा कि आज के बाद तुम्हारी पत्नी मेरी बहन बन गई, और अपनी बहन के लिए मैं सब कुछ दान में दूंगा। तो उसने सत्तू भी लिए और आभूषण भी लिए, नए वस्त्र खरीदे, और भी फल फूल मिठाई और कजरी माता के लिए चूड़ी वगैरह जो भी थी वो पूजा का पूरा सामान उसने एक पोटली बनाकर ब्राह्मण के साथ भेज दिया। कहा जाता है कि जो भी कजरी माता का भक्ति भाव से पूजन करता है तो उसका ब्राह्मणी की तरह ही जीवन में एक तो संघर्ष दूर होता है और उसकी शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे कि उस ब्राह्मणी की पूर्ण हुई, उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं थे ब्राह्मण के, तो भी उसके पास सब कुछ आ गया, क्योंकि उस सेठ और व्यापारी था जो उसने उसको बहन बना लिया था। तो दोस्तों कथाएं अनेक है। एक कहीं कहीं कहा जाता है कि नीमड़ी यानी नीम की पेड़ की भी कथा आती है। नीमड़ी एक वृक्ष था जिसमें जो है एक महिला पूजा किया करती थी। तो महिला आती और नीमड़ी के आगे अपनी मनोकामना बोल जाती कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, तब प्रसाद चढ़ाऊंगी, मेरे बेटे की शादी हो जाए तब प्रसाद चढ़ाऊंगी, मेरे बहू आ जाए
और उसके बहू का बेटा हो जाए तब प्रसाद चढ़ाऊंगी। ऐसे करते करते उसको सालों बीत गए। आया फिर कजरी तीज का व्रत, लेकिन उसने कुछ भी नहीं चढ़ाया। फिर जब बहू और सास पूजा करने गई तो नीमड़ी माता पीछे खिसक गई, पेड़ पीछे खिसक गया। तब उसने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, तो और महिलाओं से, तो महिलाओं ने कहा आप देखो, आपने कोई मनोकामना के लिए पहले कुछ बोला था क्या, जो पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए नीम की माता, जो नीमड़ी माता है, वो पीछे खिसक गई हैं। तब उसने माफ़ी मांगी और बोला बधा पूरा किया। तब से कहा जाता है कि नीमड़ी माता की भी कथा जरूर सुनी जाती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।